ब्लैक होल्स इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पकड़ से कुछ भी नहीं बच सकता। कहने को तो एक ब्लैक होल ही तबाही मचा सकता है, लेकिन अगर हम दो ब्लैक होल्स की बात करें जो आपस में टकरा जाएं, तो वो पूरे यूनिवर्स की शेप तक चेंज कर सकते हैं। यह सुनकर हमारे दिमाग में कुछ सवाल जरूर आएंगे, जैसे अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं तो कितना भयानक होगा उनका एक्सप्लोजन, क्या उसका इफेक्ट अर्थ तक भी पहुंचेगा। इस वीडियो में आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन। इमेजिन करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से हम ब्लैक होल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम देखते हैं कि दो ब्लैक होल्स आपस में टकराने वाले हैं। क्या उनके टकराने से न्यूक्लियर बॉम्ब के फटने जैसा भयानक विस्फोट होगा? लेकिन जो भी होगा, आप नहीं चाहोगे कि दो ब्लैक होल्स आपके प्लेनेट के पास टकराएं। ब्लैक होल्स का साइज बहुत ज़्यादा वेरी करता है। उनका मास एक सोलर मास से लेकर मिलियन ऑफ सोलर मास जितना भी हो सकता है, और उनका इम्पैक्ट इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितने साइज का ब्लैक होल्स आपस में टकरा रहे हैं। स्टेलर ब्लैक होल सबसे कॉमन टाइप के ब्लैक होल्स हैं। उनका मास लगभग सोलर मास के 20 से लेकर 100 गुना तक हो सकता है, लेकिन अगर साइज की बात करें तो सन की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। ग्रेट फिजिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी के अनुसार दोनों ब्लैक होल्स अपनी ऑर्बिट में घूमते घूमते ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से अपने एंगुलर मोमेंटम को खोते रहते हैं और इसी वजह से एक दूसरे के और नज़दीक आते रहते हैं और आपस में टकरा जाते हैं। उनके आपस में टकराने में बिलियन ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। जैसे ही वो टकराएंगे एक बड़े ब्लैक होल्स का रूप ले लेंगे। लेकिन क्या उनके टकराने से विस्फोट होगा? नहीं, उनके टकराने से बिल्कुल भी विस्फोट नहीं होगा, बल्कि भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा होंगी, जिसकी वजह से सारी चीजें उसकी तरफ खींची जाएंगी और ये ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी शक्तिशाली होगी कि पूरे यूनिवर्स की शेप तक बदल सकती हैं। आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अपनी थ्योरीज में भी बात की है, लेकिन किसी भी और साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व नहीं किया 2015 तक। 8 साल के ऑपरेशन के बाद एडवांस्ड लीगल वेव ऑब्जर्वेटरी ने फाइनली वेव्स को ऑब्जर्व किया। इन वेव्स की खास बात यह थी कि सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ही कम मात्रा में होता है, जैसे हाइड्रोजन एटम के डायमीटर के जितना। अगर हम बड़े ब्लैक होल्स की बात करें जिनका मास लगभग लाखों गुना होता है सन के मास के, तो ये इतनी भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करेंगे कि यूनिवर्स का कोई भी प्लेनेट इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाएगा। थोड़ा सा हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी जान लेते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने पूरे यूनिवर्स का एक नया मॉडल ही नहीं बताया, बल्कि कैलकुलेशन के बेसिस पर बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी की, जो कि सच भी हुई। एक प्रेडिक्शन में आइंस्टाइन ने मरकरी के ऑर्बिट को सही प्रेडिक्ट किया, वहीं दूसरी ओर न्यूटन की कैलकुलेशन गलत हुई थी। दूसरे प्रेडिक्शंस को हम चेक कर सकते हैं टाइम डायलेशन के रूप में, जो यह बताता है कि तेज रफ्तार में टाइम धीमा गुजरने लगता है। यह भी सच साबित हुआ। आइंस्टाइन के हिसाब से स्पेस खाली जगह नहीं है, बल्कि एक 3 डायमेंशनल फैब्रिक की तरह है और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। स्पेस मैटर या एनर्जी के प्रेजेंस में कर्व हो जाता है और इसे ही ग्रेविटी का नाम दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, सन की वजह से स्पेस कर्व हो गया और इसी वजह से चीजें अंदर गिरने लगती हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं तो दोनों के स्पेस टाइम को कर्व करने की वजह से एक वेव पैदा होगी और उसे ग्रेविटेशनल वेव कहा गया। इनका साइज बहुत छोटा होता है और स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट इसका उत्पादन नहीं कर सकता, एटलीस्ट उतना कि ये हम तक पहुंच सके। इसके लिए ऑब्जेक्ट्स का बहुत विशाल होना जरूरी है। जैसे ही हम विशाल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? ब्लैक होल्स। लेकिन आइंस्टाइन के वक्त किसी ने भी ब्लैक होल्स के बारे में नहीं सुना था। ब्लैक होल्स वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहली बार 1967 में जॉन व्हीलर ने किया। उनकी थ्योरी ने बताया था कि ब्लैक होल्स भी होते हैं। 1971 में पहला ब्लैक होल्स देखा गया टॉम बोस्टन द्वारा। इसका मतलब ब्लैक होल्स का इफेक्ट को स्टार में देखा गया। हम डायरेक्टली ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते, बल्कि उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। हम ब्लैक होल्स को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि अगर कोई भी लाइट रेज ब्लैक होल्स में जाती है तो वो टकराकर हमारे पास वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। हमारे गैलेक्सी में लगभग 1 बिलियन से भी ज़्यादा ब्लैक होल्स हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए